Hello bachcho, let's see this question. If in Bohr's model for unielectronic atom, time period for revolution is represented as T and Z, where N represents shell number and Z represents atomic number, then the value of T12 ratio T21 will be. हमें T12 ratio T21 बतानी है बच्चों. हमें बोहर मॉडल के अंदर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की रेशियो बतानी है. ठीक है बच्चों. एन उसने हमें क्या दिया है कि एन जो है आपका शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, और हमें टाइम पीरियड के बारे में बताना है. तो बच्चों जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना, हम उसका वेरिएशन देखते हैं पहले बोहर मॉडल के अंदर कैसे होता है शेल नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो जो टी आपका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है बच्चों, वो एक्चुअल में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेल नंबर के क्यूब के, एंड जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बच्चों. ठीक है. सो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो मेरे टाइम पीरियड के लिए, तो वो कैसा मतलब कैसी प्रोपोर्शनैलिटी में रहेगा, तो जो मेरा टी रहेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंबाइनिंग बोथ दीज रिजल्ट्स, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर बच्चों. ठीक है. तो अगर मुझे T12 की वैल्यू निकालनी हो, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T12 विल बी प्रोपोर्शनल टू n1, यानी n यानी कि 1 है, तो यानी कि 1 की क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि T12 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 4 बच्चों. ठीक है. तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो मैं कह दूंगी कि टी नॉट मेरा कुछ कांस्टेंट है, यानी कि टी नॉट 1/4 की इक्वल होगी मेरी वैल्यू T12 की. और अगर मुझे T21 की वैल्यू निकालनी हो, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 1 के स्क्वायर के, यानी कि T21 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 8 के. ठीक है बच्चों, यानी कि T21 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, T नॉट इंटू 8 के. ठीक है. तो मुझे अब इनका रेशियो बताना है. सो T12 रेशियो T21 किसके इक्वल हो जाएगा, T नॉट 1/4 रेशियो T नॉट 8. T नॉट से T नॉट कैंसिल. सो T1/2 रेशियो T2/1 इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 8. इस 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So multiplying both ratios by 4, so we get T1/2 ratio T21 is equal to 1/32. Which option is this? This is option D. So option D is correct.